नमस्कार। कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज में प्रश्नावली 3.1 अपन 3.1 के पहले 4 तक प्रश्न कर चुके थे। अब आगे पांचवा प्रश्न वैसे गृह कार्य में दिया हुआ था, फिर भी एक बार बता देते हैं। प्रश्न नंबर 1, सम बहुभुज। सम बहुभुज क्या है? सम बहुभुज में का मतलब है सभी भुजाएं समान हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे षष्ठभुज हो। अब देखो अपने पास में ये भुजाएं, जो 3 भुजाएं जो होती है उसमें यानी इसके यानी तीनों भुजाएं समान और तीनों भुजाओं के आंतरिक कोण भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो वो क्या हो जाता है? सम बाहु त्रिभुज। ऐसे ही 4 भुजाएं जिसमें समान और आंतरिक चारों भुजाएं समान, उसमें आ जाता है सम चतुर्भुज और सम षष्ठभुज। ये इस प्रकार प्रश्न। अब आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने पास में जो भुजाएं है उसमें कोणों के मान ज्ञात करना है। तो जितनी भुजाएं है उसका आंतरिक कोणों का मान, पंचभुज है तो पंचभुज के अंतः कोणों का मान ज्ञात करके और फिर उसका अपने पास में 4 भुजाएं, 4 चतुर्भुज के मान अपने को मालूम होता है 360 डिग्री होता है। और बाह्य कोण जो चाहे कितनी भी भुजाएं है उसका मान भी फिक्स होता है 360 डिग्री। अब अपने पास में ये प्रश्न है। प्रश्न आगे ऐसे ही इसका अंतः कोण द्वारा इसका मान ज्ञात करके और फिर करना है। अपने पहला ए नंबर। अब देखो इसमें चतुर्भुज है तो चतुर्भुजों के कोणों का मान 360 डिग्री होता है। फिर अब 3 कोण अपने पास में आंतरिक 3 कोण दे रखा है और x का मान ज्ञात करना है। तो इन 3 कोणों को जोड़ना और अपने पास 360 में से घटाना, तो ये अपने पास में x का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही बी में है। अब देखो इसमें सरल रेखा पे बने हुए कोण है। सरल रेखा पे बने हुए अपने पास में 2 कोण मालूम है, तीसरा कोण अपन रेखिक युग्म द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। रेखिक युग्म का कोण का मान होता है 180 डिग्री। 180 में से 90 घटा देंगे, ये 90 डिग्री का चिन्ह है। तो यहाँ पे आंतरिक कोण भी अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। 3 कोण प्राप्त हो गई, फिर 3 कोणों को जोड़ना और फिर 360 में से घटा दिया। ये 3 कोण जोड़े तो 320 डिग्री आ गया, 360 में से घटा दिया तो अपने पास में 140 डिग्री एक्स का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये भी अपने को करना है। इनमें भुजाएं गिनना है। भुजाएं देखो इसमें 5 भुजाएं हैं, तो 5 भुजा है तो पहले आंतरिक पंचभुज का अंतः कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो n-2 ब्रैकेट फिर 180 डिग्री। तो अपने पास में देखो n 5 है तो 5 में से 2 गए तो 3 3 इंटू 180 डिग्री। तो पंचभुज का अपने का आंतरिक कोणों का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 540। और फिर अपने पास में 2 कोण बाह्य दे रखे हैं, तो इसको अपन रेखिक युग्म से कोण प्राप्त करके और फिर 3 कोणों को जोड़ के और x यानी ये x यानी 2 कोण समान दिए हैं, तो 3 कोणों को जोड़ के और 540 में से घटा देंगे तो अपने पास में ये x के मान प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही ये d करना है। d में भी अपने भुजाएं गिन के और भुजाएं n में रखना और 180 डिग्री से गुणा करोगे तो आंतरिक कोणों का, और ये सब देखो भुजाएं समान है यानी सम है, तो इसका मतलब इसके सभी के मान क्या आ जाएंगे? समान प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही आगे अपने प्रश्न नंबर 7। अब इसमें क्या कहा गया है? x प्लस वाई और प्लस जेड यानी इन तीनों कोणों का मान क्या है? तो अपने पास में तीनों कोणों का मान बताना है। तो अपने पास में देखो ये एक सरल रेखा पे बने हुए कोण है, तो ये भी अपन रेखिक युग्म से कोण प्राप्त करेंगे। अपने पास में ये तो 2 रेखिक युग्म से कोण प्राप्त हो जाएंगे। 90 में से 180 में से 90 घटा दिया तो x का मान अपने पास में 90 डिग्री प्राप्त हो गया। फिर ये 30 डिग्री है, 180 में से 30 घटा दिए तो अपने पास में 150 डिग्री प्राप्त हो गया। अब इन दोनों कोणों को जोड़ के और 360 के बाह्य कोण का मान हमेशा चाहे कितनी भी भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति हो उसका मान फिक्स होता है 360 डिग्री। तब 360 में से ये अपन जोड़ देंगे तो ये अपने पास में बाह्य कोण प्राप्त हो जाएंगे 150 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री।
तो अपने ये तीनों कोण, अब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। तो एक्स वाई और जेड तीनों कोणों का मान क्या प्राप्त हो गया अपने पास में, 360 डिग्री प्राप्त हो गया। ऐसे ही आगे दूसरा प्रश्न है, एक्स वाई जेड ऐसे ही रेखिक युग्म से अपने को ये करना है। देखो अब ये रेखिक युग्म से ये किया तो ये 120 आ गया, 180 में से घटाना है, ये 100 डिग्री आ गया। फिर अपने पास में ये दोनों मालूम नहीं है, ये 60 डिग्री आ गया। अभी अंतः कोणों के कोण मान जोड़ के और फिर 360 में से घटाएंगे तो ये n का मान प्राप्त हो जाएगा, और फिर n के मान से ये रेखिक युग्म से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसको बाह्य कोण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपने पास में ये चारों बाह्य कोण जोड़ेंगे तो 360 डिग्री कोण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2। 3.2 में अब इसमें भी अपने को क्या दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है और रेखिक युग्म दे रखे हैं। रेखिक युग्म से सब x के मान या y के मान बाहर के प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें ये भी है कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, तो अपन इसको इससे भी ज्ञात कर सकते हैं और 360 में से घटा के भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें मैंने एक अंतः यानी बाह्य कोण है त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों का योग के बराबर होता है, ये विधि बताइए, और आप उसको बाह्य कोण द्वारा भी कर सकते हो। तो अब देखो ये रेखिक द्वारा ज्ञात किया तो ये भी 55 डिग्री आ गया, और ये 125 घटाए तो 155 डिग्री आ गया। तो अब देखो ये बाह्य कोण x है अपने पास में, और इसके अभिमुख अंतः कोण का योग कितना है, 55 और 55 जोड़ दिया 110, तो ये बाह्य कोण कितना प्राप्त हो गया अपने पास में, 110 डिग्री। आप दोनों विधि में से कोई भी विधि कर सकते हो। फिर है पंचभुज के अंतः कोण। अब जिसके 5 भुजाएं होती है उसको n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 से अपन ने प्राप्त किया, तो ये 540 डिग्री प्राप्त हो गया। फिर 540 डिग्री प्राप्त हो गया, और अपने पास में ये अंतः वाले कोण प्राप्त करने हो तो उसको जोड़ के और घटाने और फिर अपने पास में देखो बाह्य कोण भी दे रखे हैं, बाह्य कोण दे रखे हैं। तो अब देखो बाह्य कोण ये 60 डिग्री है, अंतः कोणों को ज्ञात करेंगे तो ये रेखिक युग्म से घटा के अंदर प्राप्त कर लिए। ये 90 में से आया, ये दोनों 90-90 है तो ये बाहर का भी 90 आ गया। फिर अपने पास में ये इस कोण का मालूम नहीं है, 70 है तो 70 180 में से 70 चले गए तो ये 110, और ये 90 है तो ये अंदर का भी 90 प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोण ये तो घटा दिया, तो अभी अपने पास में देखो इसके बाह्य और आंतरिक द्वारा इस विधि से भी कर सकते हो, और 360 डिग्री में से घटा के और फिर अपन ये उस विधि से भी कर सकते हैं। तो अपने पास में ये 50 डिग्री x का मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। आगे अब प्रश्न नंबर 3, एक समबाहुभुज के कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण 24 डिग्री हो। तो अब बाह्य कोण का है इसलिए बाह्य कोण का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो अपने पास में बाह्य भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी समबाहुभुज है, इसलिए बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है, 360, और प्रत्येक अंतः कोण का मान है 24 डिग्री। तो अपन ने इसको हल किया तो 15 डिग्री आ गया, इसलिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 15 डिग्री हो गई। इसी प्रकार आगे आपको प्रश्न ये चौथा दिया गया है, एक समबाहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री हो। तो ये 165 ये अंतः कोण का जब भी मान ज्ञात करना हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री, और फिर बराबर में अपने पास में क्या दे रखा है, 165 डिग्री दे रखा है। अब अपने पास में इसमें कोणों के मान मालूम नहीं है तो n, अब इसमें इसको अपन वज्र गुणा द्वारा करके और इसके कोण प्राप्त कर सकते हैं। ये भी इसी प्रकार है, इस प्रकार बाह्य कोण है, बाह्य कोण में देखो 360 डिग्री है और बट्टा में 22 डिग्री है। अगर ये कट जाता है और पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है इसका मतलब वो बहुभुज संभव है, नहीं तो नहीं। धन्यवाद।